शांत रहिए, शांत रहिए। रे ऑप्टिक्स 14 दूनी 28 नंबर का है। थोड़ा भी हल्का दिमाग लगाओगे बढ़िया अंक आ जाएगा। और याद रखिए कंपटीशन में 12वीं में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा उधर से तो ऑप्टिक्स के में नहीं घुमाएगा, मॉडल से वो नहीं करेगा। करंट बढ़िया से। अब जाए इसके बाद थोड़ा देर ऑब्जेक्टिव में बात कर लेंगे। संडे को तुम्हें नहीं आया था तो खींचे बहुत लेकिन लिखवाए कम, तो ज्यादा लिखवाए थे। उस दिन बता दिए थे हीरा का। अब शांत रहे, बढ़िया सुन लीजिएगा। हम प्रयास देखिए। अच्छा, सबको लग रहा है क्रेश कोर्स में क्या होता है। इस समाप्त जब करते हैं तो ऑप्टिक्स और मॉडर्न नया नया बात रहता है। आप भुला गए होंगे करंट का लगभग आप 90% बात भूल गए होंगे। वो मेन करंट को फिर कस के रिवाइज करते हैं। ऑप्टिक्स और मॉडर्न आसान है, लैंग्वेज उसमें सिद्ध करने वाला काम है। जैसे हम सिद्ध करके लाए थे उस दिन लाए हुए थे। नहीं 5 अंक ये भी पूछता है, नहीं 5 अंक का ये भी पूछता है। समतुल्य लड़की बात करेगी बंद कर देंगे, तो नहीं आई उस दिन। समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं? समतुल्य लेंस से आप इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं? इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। 5 अंक रहता है। सुनिएगा बढ़िया से। जब दो लेंस को आपस में सटा दिया जाए, जब दो लेंस को आपस में या कुछ दूरी पर हटा दिया जाए, जब दो लेंस को आपस में सटा दिया जाए या कुछ दूरी पर हटा दिया जाए तो इससे एक काल्पनिक लेंस का निर्माण होती है। इससे एक काल्पनिक लेंस का निर्माण होती है जिसे समतुल्य लेंस कहते हैं। जब दो लेंस को आपस में सटा दिया जाए, जब दो लेंस को आपस में या कुछ दूरी पर हटा दिया जाए, जब दो लेंस को आपस में सटा दिया जाए या कुछ दूरी पर हटा दिया जाए तो उससे एक काल्पनिक लेंस का निर्माण होती है। तो इससे एक काल्पनिक लेंस का निर्माण होती है जिसे समतुल्य लेंस कहते हैं। याद हो गया कि नहीं याद हो पाया? एक बार और, एक बार। जब दो लेंस को आपस में सटा दिया जाए, जब दो लेंस को आपस में या कुछ दूरी पर हटा दिया जाए, जब दो लेंस को आपस में सटा दिया जाए या कुछ दूरी पर हटा दिया जाए तो एक काल्पनिक लेंस का निर्माण होती है। तो एक काल्पनिक लेंस का निर्माण होती है, उसे क्या कहते हैं? समतुल्य लेंस। उसे क्या कहते हैं? जब दो लेंस को आपस में सटा दिया जाए या कुछ दूरी पर हटा दिया जाए तो एक काल्पनिक लेंस की निर्माण होती है जिसे समतुल्य लेंस कहते हैं। हमको लग रहा है सबको याद हो गया। अब इसके लिए है व्यंजक। दो समतुल्य लेंस सटा दिए है नहीं। यहां ऑब्जेक्ट इसका हो गया F1, इसका क्या हो जाएगा F2। प्रकाश यहां से गया ना जी, जाने के बाद क्या होगा? इसका ऐसे भाग क्या आएगा? पहला लेंस के लिए इसका प्रतिबिंब क्या बन गया? आई डैश। क्या बन गया? अब सुनिए दूसरा क्या बना? क्या रे हमरा कुछ नहीं बनने वाला है। कहेगा हाँ इसको मानेंगे वस्तु। इसको क्या मान दीजिएगा? वस्तु। इसको क्या मानिएगा? इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? आर। क्या बन जाएगा? आर। याद आया? इसके लिए क्या है भाई? इसके लिए वस्तु क्या हो गया? ओ। इसका प्रतिबिंब आई डैश। इसके लिए प्रतिबिंब क्या हो गया? आई डैश। ये वस्तु हो गया, इसका क्या है? प्रतिबिंब आर। आप इसको लिखिएगा माना कि दो उत्तल लेंस है, माना कि दो जिसे आपस में सटा दिया गया है, या माना कि दो उत्तल लेंस है ओ डैश और ओ डैश। इसको कहते हैं ओ एक ए और बी का वाला नहीं है। माना कि दो उत्तल लेंस है केंद्र ए और केंद्र बी वाला जिसे आपस में सटा दिया गया है, जिसे आपस में सटा दिया गया लेंस ए केंद्र वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब, ए केंद्र वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब। वस्तु ओ है और प्रतिबिंब इसका आई डैश है।
एक केंद्र वाले लेंस के लिए, किसके लिए? एक केंद्र वाले लेंस के लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब I डैश है। बी केंद्र वाले लेंस के लिए वस्तु I डैश है और प्रतिबिंब I है। सीख पाए जी? ये पढ़ा हो। माना कि दो ए और बी केंद्र वाले उत्तर लेंस है जिसे आपस में सटा दिया गया है। केंद्र ए वाले लेंस के लिए वस्तु O है और इसका प्रतिबिंब I डैश है। और केंद्र बी, क्या बोला आपको? केंद्र बी वाले, केंद्र किसके लिए? केंद्र बी वाले लेंस के लिए वस्तु I डैश है और प्रतिबिंब I है। इतना लिख पाइएगा। चलिए, किसके लिए हम बात करेंगे? पहला लेंस के लिए। किसके लिए बात करेंगे? सुनिए, किसके लिए बात करेंगे? पहला लेंस के लिए। तो भाई पहला लेंस के लिए बोलिए वस्तु क्या है? पर वस्तु क्या है? यू नहीं है। अरे वस्तु क्या है? तो वस्तु क्या है? यू बराबर क्या कर रहे? यू वस्तु आपको क्या है? यू है। प्रतिबिंब आपका क्या है? भी क्या है? I डैश है। फोकस क्या है? F1। फोकस क्या है आपका? F होने लगे जी। अब बोलिए लेंस सूत्र से, कहां से? अब लेंस सूत्र से 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो 1/F आपका क्या हो गया? F1। भी क्या हो गया? 1/I डैश। नहीं जी, आई क्या हो गया? समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। पुनः करते हैं दूसरा लेंस के लिए। किसके लिए? आप ही बताइए जी। दूसरा लेंस के लिए आपका कितना हो जाएगा? F कितना हो गया जी? F2। F क्या हो गया? U क्या हो गया? I डैश। V क्या हो गया? I। अब हो गया। अब लेंस सूत्र से, कहां से? अच्छा, ये समझे जी? इस सत्ता समझ में आया? पहला के लिए F क्या हो गया? F1। वस्तु क्या हो गया? U। प्रतिबिंब क्या हो गया? I डैश। दूसरा के लिए वस्तु क्या हो गया जी? I डैश। अब प्रतिबिंब क्या हो गया? I। अब फोकस क्या हो गया? F2। इतना याद हो गया? ऐसे काट देते हैं हम, या लिख देते हैं। पहला लेंस के लिए U आपका U हो गया। F क्या हो गया? F1। अभी क्या हो गया? I डैश। कहां से लेते हैं? लेंस सूत्र से। कहां से जी? 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो 1/F कितना हो गया? F1 बराबर V कितना हो गया? I डैश। U कितना हो गया? U। समीकरण नंबर फर्स्ट। किसके लिए? दूसरा लेंस के लिए बोलिए। U बराबर क्या था हमारा? I डैश। F क्या था जी? F2। देखा, अभी कितना था? I। कहां से फिर चलेंगे? लेंस सूत्र से। कहां से? 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो 1/F क्या हो गया? F2। V क्या हो गया जी? I। ये क्या हो जाएगा? I डैश। समीकरण क्या हो गया? सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को फर्स्ट आपका 1/F1 जोड़ 1 बराबर ये कितना आया? 1/I डैश माइनस 1/U जोड़ 1/I माइनस 1/I डैश। 1 डैश कट गया। अच्छा, इसके दो कंडीशन निकाल दिखाएंगे। 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर, सोचिए 1/I को पहले प्लस वाला लिख ले, बाद में 1/U। अच्छा, I क्या होता है? इमेज भी है ना होता है जी। तो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F 1/B माइनस 1/U नहीं समझे जी? अरे ये 1/I नहीं है, 1/ इसको लिख सकते हैं 1/B माइनस 1/U। तो क्या होता है? F होता है। ये हो गया। अब 1/F1 हमारा क्या हो जाएगा? P1। क्या हो जाएगा? याद करिए लेंस का क्षमता, फोकस का व्युत्क्रम P बराबर सिद्ध करके लाए थे 1/F, याद आया? तो 1/F1 पर क्या हो गया? P1। ये क्या हो जाएगा? P2। ये क्या हो जाएगा? इसी कर दीजिए। कितना अंक आ जाएगा? 5 अंक। कितना अंक था? और घुमा सकता है इसके लिए। अब एक और सोचते हैं, जैसे वहां क्या आया हुआ है ना 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर कितना लाए? 1/F आया है ना जी।
और यहाँ नहीं है 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। इसका लघुत्तम लीजिए, कितना आ जाएगा f1 और f2। ऊपर में क्या हो जाएगा f2 प्लस f1 बराबर कितना है 1/f। झूठे का घुमा के ये भी दे सकता है, दिखाए कि f1 f2 या f1 भी दे सकता है, f1 प्लस f2 बटा में f1 f2 बराबर 1/f। घुमाएगा सवाल, बनेगा आपसे? ठीक है, बना लीजिएगा, बन जाएगा ना? चलिए ठीक। अब इसमें बताए थे नहीं आइएगा तो कुछ तो आपको डर फायदा होगा, सीधी बात है। आप सब लोग सोचेगा सर ये नहीं करते हैं तो दूसरे देश आते हैं ना, आप नहीं आइए ना, पढ़ा दिए थे। अब अरे मिर्ग मार्च का क्या था हमारा, क्या था हमारा दुआ का कभी तो देता है नहीं। तो गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में पेड़ पौधा का छाया इस प्रकार बनता है जैसे नदी के किनारे। सुनिएगा, दुआ कराएगा। गर्मी के दिनों में, कहां पर, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में पेड़ पौधा का छाया इस प्रकार बनता है जैसे नदी के किनारे या पानी के किनारे। गर्मी के दिन में अब तो क्या लिखना है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं। विरल से कहां आता है, फिर सघन से कहां चला जाता है, विरल माध्यम। विरल से कहां आता है, सघन में। सघन से कहा जाता है विरल में, जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जिससे प्रकाश का क्या होता है, जिससे प्रकाश का क्या होता है। तो रेगिस्तान में पेड़ पौधा का छाया इस प्रकार बन जाता है इस नदी के किनारे। इस प्रकार हिरन देख करके या मिर्ग देख करके, तो मिर्ग इस छाया को देख करके आभास करता है ये कहां बना है, नदी के किनारे, जिससे वो देख करके बार बार उसके नजदीक दौड़ता है। तो ये जो घटना हो जाता है इसको बोलते हैं मिर्ग मार्च का। क्या बोलते हैं, मिर्ग मार्च का। अब लैंग्वेज में सुन लीजिए, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में पेड़ पौधा का छाया इस प्रकार बनता है। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में पेड़ पौधा का छाया इस प्रकार बनता है जैसे पानी या नदी के किनारे। क्योंकि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में और सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण वहां के पेड़ पौधा का छाया बन जाता है नदी के किनारे या पानी किनारे के जैसा, जिसे देख करके मिर्ग बार बार उसके नजदीक दौड़ती है। इस घटना को मिर्ग मार्चिका कहते हैं। ये हो गया था आपका समा। फिर एक और बताए थे, आकाश का रंग, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन नहीं होता। ये सब हो गया था, उसमें माथा नहीं लगाएंगे आज हम। चलिए लिखिए, छूट गया। फिर वर्ण विक्षेपण में जो अतिव्यंजक आता है 5 अंक का, क्या अंक का, 5 अंक का, उसमें 2 क्लास चाहिए। हम पहले बोले हैं 15 अगस्त तक आपका हर हालात में ऑप्टिक्स को बाय बाय करना है। हर हालात में, चाहे संडे जिस दिन पकड़ाएगा उस दिन खींच देंगे लंबा फिर। चलिए लिखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। बोल दिए थे, लिखवाए नहीं थे, उतना भी नहीं खींच दिए थे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। चलिए, तीन बार 4 बार बोल देते हैं आप, ठीक कर दीजिएगा। क्या जी, सुनिए, जब श्वेत पर कोई किसी को आप फेयर मत देना, नहीं तो अब जो ले जाएगा फेयर
तो वापस मिलने वाला। हाँ, अब कार्ड आज बैठल में चेक करेंगे हम, जो बिना कार्ड का आया होगा 10 मिनट बाद बाहर निकालते उसको ना, बोले कार्ड लेकर आओ या तो मत आओ। चलिए, ये मत करना जो खबर देना जब वो कार्ड नहीं लाके आए हैं, उस सब थोड़ा थोड़े बाहर निकालेंगे हम। चलिए, वर्ण विक्षेपण क्या बोले? श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को, श्वेत प्रकाश या किसी प्रिज्म से हो करके गुजारा जाता है। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से हो करके गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वह अपने अवयवी 7 रंगों में, प्रकाश के इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सुनिए, जैसे ये आपका प्रिज्म हो गया, क्या हो गया? प्रिज्म। अब प्रिज्म है, इस पर हम क्या किए? सूर्य प्रकाश को डाल दिए, गया प्रकाश जाएगा ना जी। तो यहां जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये बताइए, आपका एक कौन माध्यम है? ये कौन हो जाएगा? का हवाई कांच ना। ये प्रकाश तो कहीं हम इधर देखो सीधे जाएगा जी। ये कह रहे भागने दे थोड़ा, क्योंकि लंब डाल दीजिएगा, ऐसे भागे भागे। अब प्रकाश बोल विरल से कहाँ आया? सघन में। सघन से कहाँ जाएगा? विरल में। इसलिए थोड़ा यहाँ से नीचे भागेगा, क्योंकि जाना चाहेगा सीधा, एक ब्रिज को लंबा लेते आएगा नीचे। चित्र कोई गलती मत बनाना। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 7 रंग का क्या हो जाएगा? वर्ण पथ बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्ण। सुनिएगा बढ़िया से, क्या होगा? दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए, वर्ण विक्षेपण जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को, जब किसको? जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से हो करके गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद हुआ कि एक बार और, एक और, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश या किसी प्रिज्म से हो करके गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से हो करके, तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण का मतलब हाथी, वर्ण मतलब, देखो लड़के लोग, क्या लड़के लोग, वर्ण मतलब हाथी। कभी सुने नहीं थे रंगा का नाम रे? बताओ, अभी तो कल तो खूब फास्टिंग होगी नहीं रे? कल फास्टिंग की थी? जे कहने में शराब दो, इसमें सब किया हुआ क्या रे? लड़का है तू? अरे लड़का आके फास्टिंग हो चुका है, जल ढाल ले तो जल ढाल को ओकरा बाद खोद करे समोसा लेने की दुकान से फास्टिंग। बस लड़का लोग यही होता है, उन्हें 7 तक सोहा वाला छो कि रे, जल छोड़ के बाद खोद को खाए वाला करने से। चलिए, लिख पाइएगा वर्ण विक्षेपण कि नहीं लिख पाइएगा? लिख लीजिए, लिखिए जल्दी। लिखने के बाद चित्र भी ड्रॉ कर देते हैं। तोरा के मुंह तो बड़ चिकन छ, हमर मुंह तो करियाल छे ने। आई हमर माय जब कहे तू बड़ गोर छी, क्या रे रीना? तो कुछ फेल होली का कमाल रहा। क्या लगवे पहले आप घर पर रहते लगवे चले, तो उहे में कुछ गोरिये ले रहा है, तो करियाले रे दाल के छोकला वाला फोरन नहीं। देखो देखो हम इधर से का सही वे रात लगा तो ठीक है, खूब लगवे चले रहा है।
हेलो कहाँ वाला के पागल बाकी थोड़े मार इसने कुछ कुछ बोलियो टाइट दबे बीच में मुरारी कथी है तो संबंध आता संबंध चला हां हेलो हाँ अच्छा ठीक 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 से चलिए शांत रहिए कहाँ पे लिखा है चित्र बनाए आप लोग चित्र में याद रखिएगा ये बोतल लहरिया कट मार देता है इसमें भी रे लहरिया कट का मतलब क्या वहां चित्र जब पूछता है ना तो कहां से विक्षेपित करता है पता नहीं चलता है आपकी सोचिए ना आप कभी पढ़े हैं सघन माध्यम विरल माध्यम प्रकाश कहां सघन से कहां जा रहा है अरे विरल से सघन है मुड़ जाएगा इससे फिर यहाँ जाने के बाद सब प्रकाश को यहाँ से मोड़िएगा
7 रंग में। क्या रंग में? 1 2 3 4 5 6। सुनिए बढ़िया से, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले वर्ण विक्षेपण के बारे में जानकारी न्यूटन ने दी थी। कौन दिए थे? न्यूटन डिस्क के सहायता से वो ले लिया चक्का, 7 रंग रंग करके कस के घुमा दिया। जब कस के घुमाया दिखा कैसा हो गया? उजला। कैसा हो गया? तो समझ गया, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसके बारे में जानकारी किसने पहले दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल का सबसे अब विचलन का मतलब क्या? वो जैसे उधर में भागता नहीं है, सीधे भागता है वो नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर लाल का कपड़ा पहना हुआ है तो सबसे पहले वही दिख जाएगा आपको। नहीं, खतरे के चिन्ह पर किसका प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। किसका किया जाता है? खतरे के चिन्ह पर किसका प्रयोग करते हैं? लाल रंग। अरे रोड रुपये टूट जाता है तो देखिएगा लड़कों का मछलियां बांध के टांग देगा पास में। बिहार का ना है? कई पर ट्रक से पंचर हो जाना, देखना वो लड़का वाला कुत्ता टांग देता है। पहले भोज भात सब होता था क्या बड़ा तो बांस में बांध के लड़का वाला रखे चले गए। जब गंडा गिर गए तो मतलब तू आउस जो खाएगा। इसे नहीं देखा है? लड़की लोगों से थोड़ा मौका मिलता है, लड़का लोग को मौका मिलता है सब। चलिए सुनिए, अरे इसमें आया, इसमें 5 अंक है। जिस बार भी अगर प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा है 5 नंबरी तो हम तोरा कहे 50,000 में 5 विद्यार्थी बनबे छे। कतम करियो 50,000 में 5 विद्यार्थी। एगो तो हल्का बना दे छे, ऐसे कर भारी वाला दूगो प्रश्न दे छे में वो नहीं के बराबर। 20 बार तुमको बता देंगे और जब तक 20 बार आप घर पे नहीं बनाइए एक बार से बनने वाला नहीं है। तो डेल्टा गामा अल्फा बीटा करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन उसका यही रहता है। इसके बाद इसमें मानव नेत्र कई बार से लगभग 4 5 10 साल से नहीं पूछा है। दृष्टि दोष 12 में पूछा हुआ था। दृष्टि दोष 5 अंक का 10वां में भी आप पढ़े हुए हैं। हम मानव नेत्र और दृष्टि दोष कल पढ़ा देते हैं। अब फिर वर्ण विक्षेपण आपको भी क्या रख रहे लिखा दें कुछ और। वर्ण विक्षेपण हो गया है। इसका व्यंजक 2 क्लास का है, टफ है थोड़ा, इसमें थोड़ा तगड़ा चलेगा। नहीं समझे? दृष्टि दोष आपको 5 मानव नेत्र कभी नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव एगो दे देगा। वो ऑब्जेक्टिव आसान रहता है। जब मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ये पूछता है मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बाकी 5 अंक का पूछता है दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? दृष्टि दोष से आप कारण सहित निवारण चित्र बना के 10वां नहीं है जो एक पेज में कर दिए। चित्र 2 बनाइएगा, उसको वर्णन करना है। अभी बोल देते हैं एक बार, सुन लीजिए बढ़िया से। दृष्टि दोष क्या बोले आपको? दोष मतलब अवगुण। दोष मतलब क्या हो गया? दोष मतलब अवगुण। आंख का वैसा दोष, आंख का जिसके कारण किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। सुनिए बढ़िया से, आंख का वैसा दोष जिसके कारण किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते दृष्टि दोष कहलाती है। याद हुआ? आंख का वैसा दोष जिसके कारण किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं दृष्टि दोष कहलाती है। दृष्टि दोष 4 प्रकार के। दृष्टि दोष क्या प्रकार के? निकट, दूर, जरा और बिंदुता। कौन बोले? निकट, दूर, जरा और बिंदुता। याद रखिएगा, निकट में निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि दूर वाला नहीं दिखाई देगा, वो दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। लेकिन झिलमिला है, दिखाई नहीं चाहिए। गुरुवार का पेपर दे देगा पढ़ने के तो उसको कठिनाई चश्मा लगाना पड़ता है। दृष्टि दोष क्या प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का। निकट, दूर, जरा और बिंदुता।
क्या क्या बोले भाई? निकट दृष्टि दोष। आंख, शांत सुन लीजिए ना, आंख का वैसा दोष जिसके कारण निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। आंख का वैसा दोष जिसके कारण निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। कारण क्या हो जाएगा? ऐसा है ना जी, इस प्रकाश गया पहले कर जाएगा जब नेत्र गोलक, इसके लिए फिर चश्मा लगाना पड़ेगा, फिर अगला वाला में सब ठीक करेंगे। कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निवारण, चश्मा में आउटर लेंस, चश्मा में दूर दृष्टि दोष, आंख का वैसा दोष जिसके कारण दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, निकट के वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष। क्या कहलाता है? कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निवारण, चश्मा में उत्तल लेंस, चश्मा में ये पूछता दोनों में से वो रहेगा, निकट या दूर। तो याद रखिए, बड़का में बड़का, छटका में छटका। निकट क्या लिखे? दूर। इधर देखिए उत्तर, इधर लिखिए अंतर। बड़का को बड़का अंक में, बड़का को छटका को छटका में, बड़का अक्षर को बड़का अक्षर में, छोटका अक्षर को, बस क्लियर। अब है जरा दृष्टि दोष। क्या है? आंख का वैसा दोष जिसके कारण न ही निकट के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, न ही दूर के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या कहलाता है? देखिए निकट, क्या बोला आपको? निकट में कौन चश्मा लगाइएगा? आउटर। निकट में, दूर में, दूर में क्या चाहिए? जरा में द्विफॉक्सी, क्या चाहिए? द्विफॉक्सी या बाइफोकल, फोकल बोलते हैं उसको। अबिंदुकता, बेलनाकार, क्या हो जाएगा? निकट में क्या हो गया? निकट में अवतल, वो निकट में, दूर में उत्तर, दूर में, निकट में अवतल, दूर में, जरा में द्विफॉक्सी या बाइफोकल, अबिंदुकता में बेलनाकार। अरे जरा दृष्टि दोष, आंख का वैसा दोष जिसके कारण न ही निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, न ही दूर के वस्तु। इसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। अच्छा, ये होता किसमें है? बुढ़ारी में। क्या होता है? तुम्हारा हेड मास्टर सर होंगे, चश्मा दिखा है, ये देखना, ऐसे ऊपर वाला में ऐसे कलर किया रहेगा, तुमको दिखा देगा नीचा से। और बुढ़ा नाक पे चश्मा लगे रहता है, स्टाइल बाबू भाई का स्टाइल रहता है वो। आजकल का बुढ़िया सब भी एकदम स्टाइलिश होती है, आंख बना के आती है तो सलमान खान वाला चश्मा लगा लेती है, लगाता है। चलिए, अरे अब अभिमुखता क्या बोले? आंख का वैसा दोष जिसके कारण उदागर कतार और क्षैतिज कतार, क्या बोले? उदागर कतार और में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाती है। क्या करेगा? अभिमुखता। मारने के लिए बोलेंगे कपार पर, मार देगा डाल को, नहीं, उसको रॉ कॉलम में कोनो अंतर पता नहीं चलता है। अच्छा, अभी जब हम क्लास में बाहर निकले थे नहीं, तो आप लोग का टाइम थोड़ा 5-10 मिनट वेस्ट किए, लगा अरे टाइम थोड़ा निकल गया। लेकिन रोज आपको कह रहे हैं इस बात को याद रखिए, आप कहीं पर कुछ करते हैं तो आपका बदनामी तो होता ही है, साथ में कोचिंग संस्थान का भी बदनाम हो जाता है। फलमा लगे थे सब तोरा जेबी में पकड़ कर रख तो, या लोकेशन सेट कर रख तो, तू कहता गली से कोई टीचर आपका लोकेशन सेट करके रखेगा जो आप कहाँ गए, नहीं गए, क्या किए, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका कोई टीचर गारंटी लेके बैठा हुआ है। हम जो कभी कभी गार्जियन बोलते अहाँ ध्यान किया दे छी, तो हम कहलिए बाल बच्चा तो अहाँ के छी कि नहीं, अधिकार तो अहाँ के छी, कमा तो अहाँ के जात, जो जमीन पर अहाँ के जात। हमारा पास कितने देर के लागे 30 से 40 मिनट, पूरा ऑल ओवर कोचिंग 5 घंटा,
5 घंटा से बेसी नहीं। उसके बाद आपके पास 19 घंटा रहता है, तो 5 घंटा बेसी कि 19 घंटा बेसी, 4 गुना हुआ। हमारे पास 1/4 समय देता है, आपके पास से ज्यादा दे रहा है। आप अपने बच्चे अच्छा सब वो मास्टर लगे ना के लेके पूजे करने से तू नहीं कि मास्टर प्राप्त से अभी जो हुआ है, अभी जो बात हुआ लड़की का 11वीं का जो बच्चा होता है ना, वो चंद्रयान से लॉन्च होता है, सच बता रहे हैं। उसको लगता है वो जो है ना इंडिया का बेग रहता है, गाँव घर से अलग अलग घर से आया हुआ है। अभी 11th में देखिएगा लड़का लड़की को, जहां उसको सबसे ज्यादा मजेदार बात कहे, शायरी कहे, नहीं खूब छुट्टी मौका मिले, वहां उसको बड़ा अच्छा लगता है। आप याद रखिए, आप 12वीं कर रहे हैं, हम रोज बात को कर रहे हैं, आपको जैसा भी लगे आप मेरा कुछ लीजिएगा, एग्जाम हो जाएगा 5-7 महीना बाद, आपका दूरी अलग, मेरा दूरी क्या हो जाएगा अलग। फिर आप सोचिए ना, आपका पेरेंट्स इतना दिन सोच लिया है 18 साल, 3-4 साल और सोच पाएगा? वो भी थोड़ा, उसका भी एज हो जाएगा, बेटी का भी शादी करना है, सब उसके पास जिम्मा है, वो आपके पीछे नहीं पड़ा रहेगा। आप जिस पेज में है, इस पेज का नाम है जानते, आम देवो हस्ती, हम ही की है भगवान, ये हम जे बात करो इससे बात की सही है, बाकी सब गलत। रोज आपको क्लास में समझाते हैं, आपका जो प्यार है, पैसा है, प्यार और पैसा में अंतर क्या है पता है? प्यार से आप पैसा को नहीं खरीद सकते हैं, प्यार से आपका पैसा नहीं आ सकता है, लेकिन पैसा से आप बोलो कैसे? इसी में जो लड़की तुम्हारा प्यार होगा, मंडरा रहा होगा कौवा की तरह, कौवा की तरह तुम्हारा प्यार मंडराएगा ना, इसी में से कोई लड़का बन जाएगा इंस्पेक्टर बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, अलग अलग पोस्ट पे चल जाएगा, वो बन जाएगा बाज। क्या बन जाएगा? तुम्हारा प्यार रहेगा और उसके बगल में कौन बन रहेगा? कौवा। उधर से बाज के बाद हो जाएगा लंच, वो लंच हुआ बाज, तुमको ऐसे उठा के क्या करेगा? लेकर के तुम्हारा बाप भी कहेगा उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, तुम्हारे उड़ने के लिए बाप भी देगा उसके पैसा, वो लेके उठा के क्या हो जाएगा? तुम्हारे पैर में क्या करेगा? लेके चला जाएगा। तब तुम कहेगा प्यार था सच्चा लेकिन हस्बैंड है अच्छा। प्यार तो था सच्चा लेकिन हस्बैंड कैसे मिल गया? अच्छा। उसी ने लेके क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ चला जाएगा। इसीलिए पहले पैसा कमाइए, पैसा। जिस दिन तुम्हारा बाप रहेगा नहीं भर्ती हॉस्पिटल में आता है ना डॉक्टर, पहले पैसा दीजिए, वो प्यार वाला ना लीवर देने वाला रहेगा ना किडनी देने वाला रहेगा। उस दिन पता चल जाएगा हमको जिस धरती पे लाया उसी के लिए हम रो रहे हैं। पहले पैसा लाइए, पैसा रहेगा, हम रोज कहते हैं पैसा रहेगा, बुढ़ारियों सुरारियों में प्यार मोहब्बत सब हो जाएगा, खाली पैसा होना चाहिए। क्या रहेगा? बुढ़ारियों सुरारियों में हो जाता है। इसलिए सब बात का आप ध्यान रखें, तब रोज बोलते हैं आप पैसा, अभी समझा दिए आप मुझे गलती करिएगा, अच्छा अभी तुमने गलती करिए, तेरा बेटी करेगा तब याद रखो, तब तेरा पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को भी याद रखो। फ्यूचर तुम जो गलती करने जा रहे हो, तेरा बेटी क्या करेगा तब दुकान कभी गए हम कहने रही हो कहेगा, याद रखिए। चल ठीक, बाय। की कहिए गाड़ी वाला गुलर की भाई गुलर 20,000 रुपया दरोगा खेल के, चलो कॉल करते चुरा के लाते उसको हम।